प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुंबई में भी मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के कार्यक्रम में कई राजनेता और सेलिब्रिटीज शामिल हुए। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर कई राजनेताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं माधुरी दीक्षित से लेकर शाहिद कपूर जैसे कई बड़े सेलेब्स भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे। सेलेब्स ने इस मौके पर प्रतिक्रिया भी दी। जानिए किन किन सेलेब्स ने मन की बात को लेकर क्या क्या कहा। मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। जो भी हिस्टोरिकली सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स, सबसे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, यू नो। एंड आई थिंक ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका कनेक्शन इतना डीप है। आई थिंक अपने मन की बात कह पाना, लोगों की बातें सुनना, अपनी बात उन तक पहुंचा पाना, इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन शायद नहीं हो सकता। तो इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मेट और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। एंड आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इस 100th एपिसोड, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, 9.5 years. So it's fantastic that I was a part of this today and it's a privilege to be here. जो इतने बड़े लीडर हैं वो कुछ कह रहे हैं और जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। इतने छोटे गांव में या शहर में अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स और मतलब एज नो बार, आई थिंक इट विल इंस्पायर एवरीवन। मन की बात था, आपने देखा? जी एक अपने आप में एक अलौकिक चीज़ है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी हर एक मतलब जो इंसान भारत में कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी खबर रखते हैं और उनसे संपर्क करते हैं। ये एक पर्सनल टच जो है, मुझे नहीं लगता कि और किसी भी राष्ट्र में ऐसा होता होगा। तो बहुत गर्व है मुझे इस बात पे। और आज जो बैस जी ने इस चीज़ को मतलब इस सिटी के महाराष्ट्र के सभी मान्यवरों को यहाँ पर बुला के सम्मानित करके ये स्क्रीनिंग किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। राज्यपाल जी ने भी आपका नाम लिया। जी ये बहुत अच्छा लगा मुझे और ऐसा सम्मान मिलना एक कृपा है भगवान की। मन की बात था, कितना खूबसूरत, इतना अमेजिंग शो था और प्राइम मिनिस्टर जी की जो आवाज है इतनी प्रभावित है कि दिल खुश हो गया। क्या आपके जीवन में जिस तरह से आप सुनते आ रहे लगभग 100 क्या कुछ इम्पैक्ट लग रहा है आपके जीवन में कुछ? मुझे लगता है कि अभी मुझे और लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन पे इतना जोर डाला है। एक तो आज 100 एपिसोड है और हम सब यहाँ आए हैं। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। और ये एक, और आज जब मैं देख रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि हम कितने खुशनसीब है कि हमारे पास एक ऐसे लीडर है जो जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जो बहुत रेयर होता है कि एक इंस्पिरेशन है वो हम सभी के लिए। और उसकी जीती जागती मिसाल थी जब आज के एपिसोड में हमने देखा कि कितने अलग अलग प्रांतों के लोगों की मदद हुई है और मदद इस तरह से हुई है कि लोग उनसे जुड़े हैं, मन की बात से, उनके कॉज में जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे तो आज उनका बिजनेस बढ़ गया, 200 लोग, अब 30 लोग थे, अब 200 लोग काम कर रहे हैं। जो हिमालयाज़ को क्लीन करने की बात थी, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो किस तरह से उन सोशल वर्कर्स के साथ भी लोग जुड़े हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मन की बात की कि लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की मदद हो रही इंडिविजुअली।
कि कोई एक आदमी सोशल वर्क अगर कर रहा है तो उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है जिसमें वो चाहता है कि लोगों की आमदनी हो और लोग ज़्यादा लोगों को काम मिले, तो वो हम देख रहे हैं कि उसमें प्रोग्रेस हो रही है। तो ये मैं चाहूँगा कि आज हमारा 100 एपिसोड है, एक बार हम सब फिर मिलें और मिलते रहें जब 200 एपिसोड हो और इसी तरह से 1000 एपिसोड हो, और फिर और एक बड़ा कार्यक्रम करें और उस कार्यक्रम में वो सारे लोग आए जिनको मन की बात से फ़ायदा हुआ है। सीएम जब थे गुजरात के तो उस वक्त वो हर किसी से मिल पाते थे, बट ऑब्वियसली जब प्रधानमंत्री बन गए तो इतना ज़्यादा पूरे देश का भार उनके सर पे था और वक्त नहीं मिल पाता था कि वो लोगों से 1-on-1 जुड़ सके, और फिर मैंने सोचा कि उन्होंने कैसे ये सोचा होगा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू जुड़ूंगा। एक विजन कैसा आया होगा उनके दिमाग में कि मैं ये करता हूँ और फिर ये इतना बड़ा होगा, इसका कॉन्फिडेंस होना या एक उस तरह का विजन होना कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा और फिर वो करते करते इतना बड़ा हो जाएगा। हमने देखा है कि आज यूएन में भी जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ यूएन में भी हुआ है टेलीकास्ट ये रेडियो का जो हमारा कार्यक्रम था। सो वो विजन कमाल है। मतलब मैं वही सोच रहा था कि इनको वो थॉट आया कैसे होगा कि, और वही होता है जो पीपल्स मैन हम कहते हैं कि एक लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके लोग होते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी ये सोचना है कि मैं सबसे कैसे जुड़ूं, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, और फिर ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए जुड़ना ये अपने आप में एक आगे चल के ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कहानी बनेगी।